प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के 8वें पाठ अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय का अध्ययन करते हैं। बच्चों, जैसा हमको मालूम है कि आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हर देश, हर राज्य को या छोटी इकाई पर भी व्यवसाय बहुत ही लाभदायक होता है। बिना व्यवसाय की हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वह सुदृढ़ नहीं हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती है। इसके लिए हमको व्यवसाय में बढ़ोतरी करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम व्यवसाय में बढ़ोतरी करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, विकास होता है। जैसे देखिए, इसमें जीडीपी जो दिया है, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो दिया है, तो इसमें देखिए बच्चों बताया गया है कि किस प्रकार से सन वाइज, किस प्रकार से कौन से देश व्यवसाय करके जो है अधिक उत्पादन करके अग्रणी हुए, आगे बढ़े, उसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए बताया गया बच्चों कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के साथ ही हमने, जैसे हम पढ़ चुके हैं 9th में बच्चों, अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार की होती है। तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह आपने पढ़ा था। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार, उनके विकास पर निर्भर होती है। यानी वहाँ की जैसे अर्थव्यवस्था होगी उसी प्रकार से वहाँ का क्या होता है बच्चों, उस देश का विकास होता है। भारत और ब्राज़ील के आर्थिक विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों इस भूगोल विषय में। तो यहाँ पे देखिए वृत्तालेखों द्वारा दर्शाया गया है कि किस प्रकार से भारत का विकास हुआ। इसे इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक विकसित देश है। इस देश में जनसंख्या कम है और साक्षर भी है। इस देश के पास अनेक पेटेंट, आधुनिक प्रौद्योगिकी और यांत्रिक शक्ति है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्राज़ील एवं भारत से वह आगे है। तो भारत और ब्राज़ील विकासशील देश हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योगों के मामले में ये देश प्रगति पथ पर हैं। तो सकल राष्ट्रीय आय जो है अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है ब्राज़ील की तुलना में कम है। तो इसीलिए भारत में इतना ज़्यादा विकास होते हुए भी भारत जो है एक विकासशील देश के नाम से जाना जाता है। प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे क्या है, अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या का कारण यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी भारत जो है बहुत से देशों से पीछे है। इसलिए वह आज विकसित राष्ट्र न बन करके विकासशील राष्ट्र बन के रह गया है। मैं देखा है कि भारत एक राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक है। ब्राज़ील विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं का निर्माण में अग्रसर है। साथ ही इस देश में सेवा क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया। भारत में भले ही सेवा व्यवसाय बढ़ रहे हों, पर अभी भी भारत में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। भारत की तरह ब्राज़ील भी अर्थव्यवस्था भी मिश्र स्वरूप की है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। इसके प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। तो उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन भले ही ब्राज़ील से अधिक है, पर प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील से कम है। इसके पीछे का कारण हटाने का प्रयत्न करें। आगे दी गई तालिका का उपयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है तालिका में बच्चों, बताया गया है कि किस प्रकार से कम है। जैसे भौगोलिक दिया है, यहाँ भौगोलिक पर कृषि दिया। ब्राज़ील की उच्च भूमि एवं तटीय क्षेत्रों में कृषि की जाती है। अनुकूल जलवायु और वहाँ भी भू आकृति कारण विविध प्रकारों की फसलें ली जाती हैं। चावल और मकाई प्रमुख खाद्य फसलें हैं। मकाई की फसल मुख्य रूप से देश के मध्य भाग में उगाई जाती है। कहवा, सोयाबीन, कोको, रबर, इन नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। ब्राज़ील कहवा एवं सोयाबीन का निर्यात में अग्रसर है। कहवा का उत्पादन मुख्यतः मिनास जिराइस और साओ पाउलो राज्यों में होता है। इन फसलों के अलावा केला, अनानास, संतरे एवं अन्य नींबू जातीय फसलें जो होती, फलों का उत्पादन भी होता है। घास के प्रदेश में गाय, भेड़, बकरियाँ पाली जाती हैं, इसलिए मांस उत्पादन एवं दुग्धोत्पादन में व्यवसाय यहाँ चलते हैं। खनन के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों,
आगे भारत का देखिए, ब्राज़ील का पूर्वी भाग लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों से संपन्न है। तो दुर्गमता बने वन, घनदाट अरण्य जो है जंगल है, निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान इत्यादि प्रतिकूल कारकों की वजह से देश में आंतरिक भागों खनन व्यवसाय विकास मर्यादित आ गया है। तो उन खनिजों की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि में प्रदेश में खनन व्यवसाय का विकास हुआ है। मत्स्य उत्पादन, उसी प्रकार से मछली का उत्पादन। तो देखिए बच्चों, ये सब जो विकास होता है तो इसके कारण क्या होता है कि इन सब का व्यवसाय होने से अत्यधिक देश का क्या होता है बच्चों, विकास होता है। तो अगले वीडियो में बच्चों जो है इसी पाठ से आधारित हम मत्स्य उत्पादन के बारे में पढ़ाने वाले हैं और भारत की भौगोलिक जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को पूर्णतः अंत तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।